हेलो गाइस, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। ऐसे ही अच्छे रहना, स्वस्थ रहना, मस्त रहना। चलिए आज एक केक का ना वीडियो देखते हैं जो हार्ट शेप पर हमने बना रखी है। और ना जब भी हम हार्ट शेप वाला केक टिन पे केक बेक करते हैं तो हमको ना हार्ट शेप वाला केक से ना थोड़ा सा केक चोरी करना ही पड़ता है। ऊपर साइड को ना थोड़ा सा ऐसे कट लगाना पड़ता है, तभी वो प्रॉपर हार्ट जैसे नज़र आता है। ऐसे नहीं करे तो हम ना वो हार्ट जैसे नज़र ही नहीं आएगा, पूरा ही कवर हो जाएगा। तो जब भी हम हार्ट शेप वाला केक बनाते हैं ऐसे कट करना ही होता है। जैसे कि राउंड शेप वाले केक टिन पर भी आप ना हार्ट शेप वाला बना सकते हैं। अगर आपको वीडियो देखना है तो देखना, यूट्यूब चैनल पर सर्च करना, बहुत सारी वीडियो आ जाएगी। उनमें से मेरी भी एक वीडियो है, एक या 3-4 वीडियो है। मैं बहुत सारा हार्ट शेप वाला केक बना चुकी हूँ और राउंड शेप को हार्ट शेप पे भी कन्वर्ट की थी, क्योंकि मेरे को एक बार 2 पाउंड का ऑर्डर आया था और मेरे पास 2 पाउंड वाला केक टिन एक ही था, 7 इंच वाला। तो मैं उसी में बेक की थी और अच्छा खासा बड़ा साइज का हार्ट शेप बना था उस पर। तो उसमें मैं बनाई थी राउंड शेप को ना मैं ना ऐसी हार्ट शेप पर कट कर दी थी। बहुत ईजी है गाइस। तो ये हमारा चॉकलेट फ्लेवर का केक है। पता है ये केक किसके लिए है? जब भी मैं ये केक बना रही थी तो मेरे दिमाग में चल रहा था कि ये एक कपल का केक है। अब मैं ना कस्टमर से पूछना भूल गई थी। वो ना बस इतना बोले थे कि हार्ट शेप पर केक चाहिए और उसमें ना 2 नाम लिखना है। एक तो नाम लिखना है रोशनी और एक कुछ नाम बताए थे तो वो लिख दी थी। अब मेरे को पता नहीं था, मुझे लग रहा था ये इंगेजमेंट का है या कुछ ऐसे सेरेमनी होगा उनका है, तो इसीलिए ये दोनों नाम लिखने के लिए बोले हैं ऐसे करके। फिर क्या होता है आप लोग वीडियो देखते रहिए ना, मैं आगे बताते जाऊंगी। कस्टमर केक लेने आई तो मैं पूछी ना तो मेरा एकदम से मतलब सरप्राइज हो गई कि ये क्या हो गया और मैं कैसे लिख रही थी। और मैं ना उन दोनों के बीच लव लिखना चाह रही थी या वेट्स लिखना चाह रही थी या विथ, ऐसा कुछ लिखना चाह रही थी, लेकिन बच गई, वैसा नहीं लिखी। लेकिन क्या हुआ वो आपको ना वीडियो के एंड में बताऊंगी। सबसे पहले देखिए मैंने ना 5 इंच वाले केक टिन पर ये बेक कर लिए हैं केक। उसके बाद हम इसको आइसिंग कर दिए। चॉकलेट फ्लेवर है इसमें तो जाहिर सी बात है गनाश तो डलेगी, तो भर भर के इसमें गनाश और चोको चिप्स भी यूज़ हुआ है। वो वीडियो मैं बनाना भूल गई थी और ये सुबह सुबह बना रही हूँ। पता है ये केक मेरे को 11 बजे देना है और अभी बज रहे हैं सुबह के 8। और सुबह सुबह मैं मैं नाइटी पहनती हूँ, अक्सर घर पे रहती हूँ तो मैं ना नाइटी पहनी हुई हूँ और जस्ट वैसे ही मैं केक बनाने लग गई। मैं अपना फेस नहीं दिखा पा रही हूँ क्योंकि सुबह सुबह का वक्त है। मैं तैयार वैयार कुछ नहीं हुई थी, जस्ट उठी, मेरे को मैसेज आया, मैसेज देखी, केक बेक की, रोटी बनाई। तब तक केक बेक हो रहा था, तब तक रोटी बना ली। उसके बाद ना मैं ये केक बनाने लग गई। इसीलिए आपको सिर्फ केक नज़र आएगी, मैं नहीं नज़र आऊँगी, है ना। तो इसके बाद देखो ना केक को ना हमारा जो क्रीम है ना वो एकदम परफेक्ट बीट हुआ है। ऐसे परफेक्ट क्रीम बीट होता है 300 वाट के बीटर से। मैं सभी अपने स्टूडेंट को बोल रही हूँ, जब भी आप लोग बीटर लोगे 300 वाट का बीटर लेना और अच्छा कंपनी वाला बीटर लेना तो ज़्यादा अच्छा रहेगा और इस तरह से हमको क्रीम मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखो मैंने क्या किया, पूरे केक को ना क्रम कोट करके 10 मिनट तक रख दी थी। उसके बाद फ्रीज से निकाल कर आई, फिर ऐसे आइसिंग की। अब कुछ नहीं कर रही हूँ, बस स्केल की सहायता से इसे चिकना कर रही हूँ। आप लोग भी ऐसे करना। अगर आप लोगों से चिकना नहीं हो रहा है, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लग रहा है, स्टार्टिंग में है, तो आपको मैं क्लास पे बताती हूँ क्या करना चाहिए, तो वो फॉलो करना। इस तरह से वीडियो ना बहुत लंबी हो जाएगी तो मैं थोड़ा सा ना फास्ट मोड पे करती हूँ ताकि ना जल्दी हो जाए, ठीक है। अभी तो मैं नहीं कर रही हूँ, इस तरह से देखो क्लीन कर रही हूँ। हार्ट शेप वाले केक जो होते हैं ना उसको थोड़ा सा टाइम देना होता है और थोड़ा ना जल्दी जल्दी हम नहीं कर पाते और थोड़ा सा लेट लगता है। जैसे कि इसको क्लीन करने में मेरे को 10 से 15 मिनट लग जाएंगे और राउंड शेप वाले को ना सिर्फ 3-4 मिनट लगते हैं और क्लीन हो जाते हैं एकदम प्रॉपर से। तो ये मैं कर रही हूँ, वीडियो को ना स्किप नहीं कर रही हूँ ताकि आप लोग अच्छे से समझे सीखे। इसीलिए हार्ट शेप वाला जब भी केक बनाओगे ना उसको ऐसे ही आइसिंग करना और ऊपर से ऐसे कट करना तो प्रॉपर हार्ट जैसे लगता है। नहीं कट करोगे तो वो नहीं लगेगा, तो ऐसे करना है। अब देखो ऊपर को इतना चिकना करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम इसके ऊपर ना चॉकलेट डालने वाले हैं। तो मैं क्या कि नाम लिखना करके ना एक साइड को वाइट की ताकि मैं गोल्डन कलर से नाम लिखूँ तो अच्छा इफेक्ट आए। तो इसीलिए एक साइड को मैं
ब्लैक करती हूँ, एक साइड को वाइट करती हूँ। ये इफ़ेक्ट बहुत अच्छा लगता है। और ये केक मैं ना 2-3 दिन पहले बनाई थी, तो कस्टमर उसका स्क्रीनशॉट करके रखे थे और वो बोले थे मेरे को ऐसी केक चाहिए सेम ऐसे करके, बस उसमें नाम अलग लिखना है, मॉम की जगह ये लिखना है करके। तो ये 1 हफ्ता हुआ है। पता है अब ये केक किनका है, ये मैं स्टोरी बता देती हूँ। ये मेरी ना एक कस्टमर है, उनके लिए मैं पापा केक बनाई थी, तब से उनको केक इतना अच्छा लगता है ना कि बर्थडे कुछ नहीं है, एंगेजमेंट वगैरह कुछ नहीं है। 1 हफ्ते में उन्होंने मेरे से 4 से 5 केक ऑर्डर कर लिए हैं, बस घर में खाने के लिए। सोचो, मतलब ये एक ऐसी कस्टमर है जो सिर्फ घर में खाने के लिए मेरे को ऑर्डर देती है। ऐसा नहीं है कि कुछ सेलिब्रेशन है तो मेरे को ऑर्डर दे रहे हैं। एक ही हफ्ता में इन्होंने मेरे से 4 बार से केक लेकर गए हैं। इनका केक का फ़ोटो भी आपको दिखाऊंगी, ये कौन कौन से केक मेरे से लेकर गए हैं। तो ये मेरी ऐसी कस्टमर है जिनको मेरे हाथ का केक इतना पसंद है। ये खुद मेरे को बोलती है कि ना जब से हमने आपके हाथ का केक चखा है ना दीदी, तब से हमें बेकरी का केक एक बूंद भी नहीं अच्छा लगता। मतलब टेस्ट उनका इतना ख़राब लगता है, हम क्या ही बताएं। इसीलिए हम आपके पास से केक ले जाते हैं, और किसी का बर्थडे नहीं रहता है तो भी से लेकर जाते हैं। और एक ख़ास बात यह है कि वो सस्ता केक भी नहीं लेकर जाती। जो मेरे क्लास का केक रहता है उसे मैं बहुत सस्ते में सेल कर देती हूँ, तो वो नहीं लेकर जाती। वो पर्सनली ऑर्डर देकर बनवाती है, वो केक लेकर जाती है। और वो मेरे से ना अलग अलग फ्लेवर टेस्ट करना चाहती है। पहले वो पाइनएप्पल का की, उसके बाद रसमलाई का की, उसके बाद चॉकलेट का की, उसके बाद मतलब ना ऐसी अलग अलग फ्लेवर वो मेरे से ना मांग रही थी। एक बार ना रेड वेलवेट का भी बोल रही थी, लेकिन मेरे पास रेड वेलवेट का नहीं था तो मैं नहीं बनाई थी। मतलब वो ना सभी फ्लेवर मेरे से टेस्ट करना चाहती है। और इनको ना मेरा केक सच में बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, तो मुझे भी अच्छा लगता है कि चलो इनको मेरे केक पसंद आए। और ये ऐसी ग्राहक है मेरी जो बिना किसी सेलिब्रेशन का, बिना कोई बर्थडे का मेरे से केक लेकर जाती है। अब देखो मेरे को ना आए हुए यहाँ 15 दिन हुआ है। दीपावली मनाकर जब मैं आई तो मेरे को 15 दिन हुए हैं, और मैंने उनके लिए 4 केक बना लिए। मतलब इन 15 दिन में मैं मेरे से ना वो 4 केक लेकर गई। तो मेरे को अच्छा लगता है कि मेरा केक उनको पसंद आता है। तो इस तरह से मैं आइसिंग कर रही हूँ, आपको स्टोरी भी बता दी। अब चलो हम थोड़ा सा फास्ट मूड पे चलते हैं, क्योंकि लेट हो जाएगा ना। लेट नहीं, मतलब टाइम ज़्यादा लग जाएगा तो आप लोग देखोगे नहीं वीडियो और भाग जाओगे। तो हम सीधा ना डेकोरेशन पे आते हैं। अब मैंने गनास बना कर रखी थी, उसे ही पाइपिंग बैग पर फिल कर रही हूँ। गनास हमें एकदम गरम गरम में नहीं यूज़ करना है, थोड़ा सा चिल होने के बाद यूज़ करना है ताकि उसकी अच्छा इफेक्ट आए, ठीक है। थोड़ा सा ठंडा हो गया मेरा गनास, उतना गर्म नहीं है। अब मैं इसे पाइपिंग बैग पर भर ली और पाइपिंग बैग को छोटा से कट कर ली और इस तरह से बस फैला रही हूँ। और हमें ये करने के लिए ना स्केल को थोड़ा सा गर्म पानी पे डीप करना पड़ता है, उसके बाद क्लीन होता है। अगर आप वो नहीं करोगे तो ना आपका जो गनास है ऊपर का, उसका इफेक्ट सही से नहीं आएगा, अच्छा से नहीं आएगा और एकदम साइन नहीं आएगी। तो आपको साइन लाना है तो गर्म पानी पे ना स्केल डीप करना, और हो सके तो ना 1 से 2 बार ही स्केल चलाना, उससे ज़्यादा मत चलाना। ज़्यादा चला दोगे उसकी साइन अच्छी नहीं लगेगी। देखो मैं एक ही बारी चलाऊंगी, आप लोग देखो इस तरह से कर लो। आप लोग ना गनास को और पतला करके भी कर सकते हो ताकि आपको ये स्केल की ज़रूरत ना पड़े, लेकिन मैं ऐसे नहीं करती, ये वाला ट्रिक करती हूँ जो कि बहुत प्यारा लगता है। ये देखो मैं स्केल को गर्म पानी पे डीप की और बस हल्के हाथों से इस तरह से कर रही हूँ। इतना प्यारा, इतना सुंदर इफेक्ट आता है ना, बहुत ही सुंदर लगता है। और कस्टमर को इस केक का डिज़ाइन बहुत ही अच्छा लगा, वो मेरे स्टेटस देखती है। तो अब ना मैं चाहती तो पूरा ही केक कवर कर सकती थी, लेकिन मेरे को ना यहाँ नाम लिखना था, क्योंकि मेरे दिमाग में चल रहा था ये इंगेजमेंट केक है, लेकिन वो नहीं है। क्या केक है पता है? लोग घर पर ही खाने के लिए बनवाए हैं और उनके ना भाई का या बहन का नाम है, तो लोग जिद कर रहे थे केक पे हमारा नाम लिखवाना, हमारा नाम लिखवाना, ऐसे करके। तो ना वो अपनी भाई बहन का नाम बताई थी और मेरे को लगा था कि ये कपल केक है, तो मैं उस तरह से डेकोरेट कर रही थी। बहुत सुंदर प्यारा सा रोज़ भी लगा दी थी, क्योंकि मुझे लग रहा था ये कपल का है। मुझे लास्ट में पता चला ये भाई बहन का है। मेरे को इतना हंसी आ रहा था, इतना हंसी आ रहा था। मुझे ना अपनी गलती का एहसास हो रही थी कि मुझे ना पहले सारा चीज़ पूछ लेना चाहिए कि ये केक किसके लिए है, किस टाइप का डेकोरेशन करना है, कपल है या फिर क्या है, ऐसे वगैरह पूछ लेना चाहिए था। लेकिन कोई बात नहीं है, घर खाने के लिए है, बोले कोई दिक्कत नहीं है दीदी, हो जाता है, ऐसे करके बोले। लेकिन जब भी वो लेने आई और मेरे को मैं पूछी कि इंगेजमेंट केक है क्या, ऐसे करके, क्योंकि मेरे पास ना इंगेजमेंट केक के लिए ना बहुत सारे टैग है, कपल टैग है, इसीलिए मैं उनसे एक बार पूछ ली थी।
अब यहाँ देखो मैं नाम लिख रही हूँ नैना लव, और उनका क्या नाम था मेरे को याद नहीं है, रोशन। तो ये उनकी भाई बहन का नाम है, लेकिन मुझे लग रहा था ये कपल का नाम है, तो मैं कुछ इस तरह से लिख दी थी। बाद में बहुत हंसी आ रहा था, बहुत सुंदर लग रहा था, सच में बहुत प्यारा लग रहा था। मतलब एक आर्टिफिशियल रोज़ रख देने से हमारा केक इतना प्यारा लग रहा था, इतना प्यारा लग रहा था ना, मैं क्या ही बताऊँ आप लोगों को कैसा लग रहा था, कमेंट करके बताना। मैं लास्ट में ना ये बॉर्डर बना दी, और इस केक को मैं 400 रुपये में सेल की थी। 1 पाउंड से थोड़ा से ज़्यादा है, और चॉकलेट केक है इसीलिए मैं 400 में इसे सेल की थी। बहुत सुंदर, बहुत प्यारा लग रहा था, ऐसा लग रहा था कि इस केक को कट ना होने दे एकदम बहुत प्यारा लग रहा था। मुझे तो पर्सनली बहुत पसंद है। आप लोगों को कैसा लगा एक कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, प्लीज़ अपने सरिता को थोड़ा सा सपोर्ट करना। और मेरे स्टूडेंट के लिए ये डिज़ाइन था, तो मेरे स्टूडेंट लोग को शायद आज के केक डिज़ाइन पसंद आया होगा, और आप लोग ट्राई करोगे, ऐसा बनाकर देखोगे, आई होप। तो ये मेरे स्टूडेंट लोग के लिए भी था, ठीक है। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे तो आपको करना सिर्फ यही है कि लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर कर देना, अपने सरिता को थोड़ा सा सपोर्ट कर देना है गाइस, ठीक है। बाय बाय। आप लोग हमेशा स्वस्थ रहो, खुश रहो, ऐसी मुस्कुराती रहो, हमारा वीडियो देखते रहो।